स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम बच्चों कम्युनिकेशन यानी कि जो बातचीत करने का माध्यम है उसके बारे में हम जानेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल नो, इस चैप्टर के अंत तक हम जानेंगे द यूज ऑफ टेलीग्राफ, फैक्स एंड टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा। टेलीग्राफ, फैक्स, टेलीफोन, इन सभी चीज़ों के हम यूजेस जानेंगे यानी कि उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, भी मास कम्युनिकेशन क्या है उसका मतलब हमें पता लगेगा। व्हाट इज़ ईमेल एंड द इंटरनेट, ईमेल क्या है और इंटरनेट क्या है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम इन सब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो बच्चों सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, कि कम्युनिकेशन है बातचीत करने का एक हमारा माध्यम। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव मेड द वर्ल्ड अ स्मॉल प्लेस। In fact, the world is now called a global village. They have brought the people closer to each other. Let us read about the various means of communication. जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इन सब ने मिलकर हमारे वर्ल्ड को क्या बना दिया है, एक छोटा सा स्थान बना दिया है। अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लो हमें दूर बैठे दूसरे देश में भी बात करना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों के माध्यम से ही हम क्या कहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन ने क्या बना दिया, वर्ल्ड को एक स्मॉल प्लेस बना दिया। क्या है कि ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट लोगों को एक दूसरे के बिल्कुल पास ले आए। चलिए हम बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा पोस्ट ऑफिस। एज यू नो, इन ओल्डन डेज लेटर्स वर सेंट आइदर बाय मैसेंजर्स और ऑन हॉर्सबैक और पिजन्स। पुराने दिनों में यानी कि पहले क्या होता था कि भाई जो लेटर्स हैं, पत्र थे, वो कैसे भेजे जाते थे। मैसेंजर्स यानी कि जो आदमी होता था वो संदेश लेकर जाता था ऑन द हॉर्सबैक, या तो घोड़े पर बैठकर, या भाई वो कबूतरों के जरिए अपने संदेशों को भेजते थे। टुडे वी रिसीव एंड सेंड लेटर्स थ्रू द पोस्टल सिस्टम। आज हम पत्र किस माध्यम से प्राप्त करते हैं और भेजते हैं, थ्रू द पोस्टल सिस्टम यानी कि डाक सेवा के माध्यम से। वी मस्ट राइट द पिन कोड ऑन द लेटर्स, हमें जो है ना क्या लिखते हैं, लेटर पर पिन कोड लिखते हैं। वी यूज स्पीड पोस्ट फॉर क्विकर डिलीवरी ऑफ द मेल्स, हम जब जल्दी कोई मेल्स हमें भेजना है तो उसके लिए हम स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली प्राइवेट पोस्टल सर्विस कॉल्ड कोरियर सर्विस हैज़ बिकम पॉपुलर इन टाउन्स एंड सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। आजकल जो है ना क्या है, भारत के गाँव में और शहरों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है कुरियर सर्विस। इसके माध्यम से हम जो है ना जल्दी से अपनी कोई चीज़ भेज सकते हैं। स्टार फैक्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो बच्चों, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज़ कॉल्ड फिलैटली। जो स्टैम्प्स यानी कि मोहर होती हैं, उनको इकट्ठा करने की जो हमारी हॉबी होती है उसको हम क्या कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। टेलीग्राफ नेक्स्ट है हमारा। द टेलीग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय शैमुअल मोर्स। Through the telegraph, a message can be sent within a short time to a person in any part of the world. The message is sent in the form of codes consisting of dots and dashes. क्या है बच्चों, जो टेलीग्राफ था वो शैमुअल मोर्स ने इन्वेंट किया था यानी कि आविष्कार किया था। टेलीग्राफ के माध्यम से हम मैसेज को थोड़े से ही समय में वर्ल्ड के यानी कि संसार के किसी भी कोने में किसी भी आदमी को हम भेज सकते हैं। वो मैसेज किसके ज़रिए, वो मैसेज जो भेजा जाता है उसमें कुछ कोड होते हैं जो डॉट्स और डैशेस के माध्यम से होते हैं। वो मैसेज मतलब एक कोड वर्ड के माध्यम के जैसा होता है। नेक्स्ट है बच्चों, ये है हमारी टेलीग्राफ मशीन, ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज बिकम ईजियर एंड क्विकर। टेलीग्राफ के आविष्कार के बाद मैसेज भेजना और प्राप्त करना बड़ा ही आसान हो गया था और जल्दी भी हो गया था।
Telegraph service has been stopped in India recently due to advent of mobile phones. अब टेलीग्राफ सर्विस है, जो टेलीग्राफ सेवा है बच्चों, वो इंडिया में बंद हो चुकी है क्योंकि उसके स्थान किन्होंने ले लिया है? मोबाइल्स ने। क्योंकि इतने एडवांस्ड मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, तो अब क्या होता है, जो भी मैसेज होता है वो खुद ही टाइप करके हम फ़ोन से भेज देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टेलीफोन। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था 1876 में। थ्रू टेलीफोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू अ पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। टेलीफोन के माध्यम से हम संसार के किसी भी कोने में बैठे हुए आदमी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू एनीवन इन इंडिया यूजिंग द STD कोड। बच्चों, अगर हमें इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर फ़ोन करना है तो हम STD कोड डायल करते हैं। STD की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी एंड टू एनीवन इन अनदर कंट्री यूजिंग द ISD, यानी कि इंटरनेशनल सब्सक्राइब्स डायलिंग। यानी कि हम अगर इंडिया में किसी स्टेट में फ़ोन करते हैं तो हमें STD कोड डायल करना पड़ता है पहले। अगर हम इंटरनेशनल यानी कि दूसरे देश में अगर हम बात करना चाहते हैं फ़ोन के माध्यम से तो हमें ISD कोड डायल करना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सेलुलर यानी कि मोबाइल फ़ोन्स। थ्रू सेलुलर फ़ोन्स वी कैन टॉक टू अ पर्सन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। सेलुलर फ़ोन यानी कि जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं बच्चों, उनके माध्यम से हम किसी भी पर्सन से किसी भी समय हम बात कर सकते हैं। दे आर वेरी हैंडी एंड कैन बी कैरीड ईजिली। उनको संभालना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ा ही आसान है क्योंकि उनको हाथ में रख सकते हैं। वी कैन सेंड SMS थ्रू द मोबाइल फोन्स कॉल्ड स्मार्टफोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। हम SMS यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस SMS भी मोबाइल के जरिए भेज सकते हैं। इन्हीं मोबाइल फ़ोन्स को हम स्मार्टफोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है। स्मार्टफोन्स हैव एडवांस्ड फैसिलिटीज सच एज टच स्क्रीन, इंटरनेट, वीडियो, वॉइस रिकॉर्डर, डिजिटल कैमरा, रेडियो, डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स एंड व्यूइंग TV एंड मूवीज़। स्मार्टफोन्स में ये सारी फैसिलिटी यानी कि सारी सुविधाएं बच्चों होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फैक्स मशीन, जो वी कैन सेंड अ प्रिंटेड मैटर और पिक्चर थ्रू अ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के माध्यम से हम बच्चों अपना जो मैसेज है उसको हम फैक्स मशीन के जरिए यानी कि या हमें कोई पिक्चर भी सेंड करनी होती है या प्रिंटेड मैसेज भेजना है तो वो हम किसके जरिए भेजते हैं? यस, फैक्स मशीन के माध्यम से। द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट रीचेज द रिसीवर इंस्टेंटली। जैसे हमने कोई फ़ोटो किसी को सेंड करना है बच्चों तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी आगे रिसीव हो जाती है इंस्टेंटली यानी कि तुरंत। नेक्स्ट है मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब बच्चों होता है, मास मीडिया होता है कि एक ही बार में कोई भी हमें जैसे न्यूज़ देनी है या कोई बात है वो एक साथ बहुत सारे आदमियों को एक साथ पता लगे तो वो होता है बच्चों मास मीडिया। टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वी यूज़ न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविज़न। दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया। Newspapers are one of the most widespread and popular means of written communication. They give us news and views from all around the world. जो मास कम्युनिकेशन है बच्चों यानी कि मास मीडिया है वो हमारा क्या है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो और टेलीविज़न, यानी कि इनके माध्यम से एक साथ बहुत सारे आदमियों को न्यूज़ पहुंचाई जा सकती है। न्यूज़पेपर सबसे पॉपुलर और वाइड स्प्रेड यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला या कह लो कि भाई रिटन कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है। ये सभी को वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड में न्यूज़ प्रोवाइड करवाता है। अपार्ट फ्रॉम कैरिंग न्यूज़, न्यूज़पेपर गिव अस द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम्स एंड कैरी नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट। दे आल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट द वेदर। क्या है बच्चों कि ये हमें न्यूज़ ही नहीं देता न्यूज़पेपर,
न्यूज़ के साथ साथ हमें ये बहुत सारी आइटम्स के प्राइसेस भी बताता है, नोटिस भी कैरी होते हैं इसके, मतलब इसमें किसी भी चीज़ की चेतावनी अगर हुआ होती है तो वो भी छपी हुई होती हैं, एडवर्टाइजमेंट भी होती हैं, और ये हमें मौसम संबंधी जानकारी भी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रेडियो। रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय गुग्लिमो मार्कोनी इन 1874. It can be used to transmit messages to any part of the world. रेडियो का आविष्कार बच्चों हम सभी जानते हैं मार्कोनी ने 1874 में किया था। It can be used to transmit messages to any part of the world. ये संसार के किसी भी हिस्से में मैसेज ट्रांसमिट यानी कि भेज सकता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट न्यूज़, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। रेडियो क्या ब्रॉडकास्ट करवाता है बच्चों? न्यूज़, शिक्षा संबंधी या इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स संबंधी, ये ऑल वर्ल्ड पूरे संसार में ये ब्रॉडकास्ट करता है। इट हेल्प्स इलिटरेट पर्सन्स टू लर्न मैनी थिंग्स। इलिटरेट का मतलब होता है बच्चों अनपढ़ व्यक्तियों की ये हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों को सीखने में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा द इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है बच्चों। वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन द इंटरनेट। हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? यस, इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट पर। वी विल सून बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये थोड़े ही समय में बहुत ही फेमस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बन गया। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल जिसको हम बोलते हैं, वी कैन सेंड अ मैसेज। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल सेंड करते हैं। We type the message on a computer and send it to another computer. हम एक कंप्यूटर पर मैसेज टाइप करके उसको दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करते हैं। We need an email address for letters to reach us. हमें कोई भी ईमेल सेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? यस, ईमेल एड्रेस। An email address looks like this. एक ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना बच्चों। यस, इस तरह से ये आपका ये क्या है? ये एक ईमेल एड्रेस है। आप सभी का अलग अलग ईमेल एड्रेस भी होता है। ईमेल इज़ वेरी फास्ट एंड चीप आल्सो। ईमेल बहुत ही तेज़ी से और सस्ता माध्यम है किसी को मैसेज सेंड करना। तो ये इस तरह से जो है ना, अ गर्ल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। चैटिंग होता है बच्चों बातचीत करना। ये लड़की इंटरनेट के माध्यम से चैटिंग कर रही है। फिर आ जाते हैं बच्चों हमारे टैबलेट यानी कि पीसी। टैबलेट पीसी इज़ अ कंप्लीट कंप्यूटर इन इटसेल्फ। इस तरह के जो टैबलेट होते हैं बच्चों, ये क्या हैं कि ये एक तरह के अपने आप में छोटे कंप्यूटर होते हैं अपने आप में। इट हैज़ अ फ्लैट टच स्क्रीन दैट यूज अ स्टाइलिश डिजिटल पेन और फिंगर टिप एज एन इनपुट डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ कीबोर्ड और माउस। इसके ऊपर कोई कीबोर्ड या माउस नहीं होता बच्चों। इसके साथ में या तो एक स्टाइलिश सा डिजिटल पेन होता है, या आप अपनी उंगली के माध्यम से भी इस पर काम कर सकते हो। इस पर कीबोर्ड या माउस नहीं होता। इट इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इट्स काइंड। ये अपने आप में एक पहला कंप्यूटर है। एप्पल आईपैड इज़ द मोस्ट पॉपुलर टैबलेट कंप्यूटर। जो एप्पल के आईपैड हैं बच्चों, वो सबसे यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट कंप्यूटर है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जो कम्युनिकेशन में आता है वो है सिनेमा। सिनेमा इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट एज वेल एज एजुकेशन। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स यूज्ड फॉर गिविंग एजुकेशन एंड न्यूज़ आर आल्सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्रीज। सिनेमा के माध्यम से बच्चों बहुत सिनेमा भी एक तरह का मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये क्या करता है, एक ही बार ये भी बहुत सारे आदमियों तक अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है। सिनेमा हमारा इंटरटेनमेंट का माध्यम ही नहीं है, ये साथ साथ हमें शिक्षा का भी एक वो स्टेज प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो होती है यानी कि जो हमें शिक्षा प्रदान करती हैं, वो भी
सिनेमा के माध्यम से ही दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न सबसे पॉपुलर है मास कम्युनिकेशन में। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगबॉल in 1926. We can only hear on the radio, but television allow us to see us as well. हम रेडियो पर केवल न्यूज़ को सुन सकते थे, बट टेलीविज़न के माध्यम से हम एज वेल एज यानी कि उनको देख भी सकते थे। वी कैन वॉच टेलीविज़न इन कम्फर्ट ऑफ आवर होम्स विदाउट गोइंग आउट टू द थिएटर। हम टेलीविज़न को बिल्कुल आराम से अपने घर पर रहकर देख सकते हैं बजाय थिएटर में जाने के। नाउ वी हैव मैनी चैनल्स विच शो डिफरेंट प्रोग्राम्स। आज हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं जो हमें अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स दिखाते हैं। इम्पोर्टेंट इवेंट्स जैसे क्रिकेट मैच है या प्रेसिडेंट स्पीच है, ये सब हम लाइव टेलीविज़न पर देख सकते हैं। आर शोन लाइव ऑन टेलीविज़न विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, यानी कि जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसका हम लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर स्पीच दे रहा है तो उसका भी हम लाइव टेलीकास्ट सैटेलाइट के माध्यम से टेलीविज़न पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू आउटर स्पेस बाय रॉकेट्स। सैटेलाइट को रॉकेट के माध्यम से आउटर स्पेस में भेजा जाता है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। दे पिक अप सिग्नल्स फ्रॉम वन अर्थ station and transmit them all around the world. Now it is possible for radio, telephone and television to transmit and receive signal from all around the world. आज इन्हीं सैटेलाइट्स के माध्यम से बच्चों पॉसिबल है कि हम रेडियो, टेलीफोन या टेलीविज़न के माध्यम से अपना मतलब कोई भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से जो है ना कोई भी प्रोग्राम टेलीकास्ट कर सकते हैं या सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट टेल अस अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो एड्स हम टीवी में देखते हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स ही होती हैं। ये वो किसी भी प्रोडक्ट यानी कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में हमें बताते हैं। दे कैन वार्न अस अबाउट डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। वो हमें डिजास्टर यानी कि जितनी भी आपदाएं हैं उनके बारे में पहले ही हमें चेतावनी देते हैं, जैसे कि बाढ़ है या भूकंप है। एडवर्टाइजमेंट्स हैव अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द लाइफस्टाइल्स ऑफ पीपल। एडवर्टाइजमेंट लोगों पर बड़ा ही प्रभावशाली प्रभाव डालती है, मतलब पावरफुल इम्पैक्ट उनका प्रभाव होता है लोगों की लाइफस्टाइल पर। वी शुड बी केयरफुल नॉट टू गेट कैरिड अवे बाय द ग्लैमर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हमें जो है ना सावधान भी रहना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट की जो ग्लैमर यानी कि जो चकाचौंध भरी लाइफ है उससे भी हमें बचकर रहना चाहिए। इस तरह से आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है। इसके वर्ड पावर में यानी कि आपकी डिफाइंस 2 दी गई हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। सबसे पहले है हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज और इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है मास मीडिया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इस तरह से आपकी 2 डिफाइंस हैं। लेट्स रिकॉल में यानी कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है बच्चों। इन द अर्ली टाइम्स, पहले समय में पीपल यूज द मैसेंजर्स एंड पिजन्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। पहले के समय में जो पत्र भेजे जाते थे बच्चों यानी कि मैसेज जो भेजे जाते थे वो मैसेंजर्स या कबूतरों के जरिए ही भेजे जाते थे और प्राप्त किए जाते थे। सैमुअल मोर्स इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ की मशीन का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया। द टेलीफोन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट है कौन? यस, टेलीफोन। न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। ईमेल इज़ द लेटेस्ट मेथड ऑफ सेंड मैसेज। मैसेज सेंड करने का सबसे लेटेस्ट मेथड है ईमेल, यानी कि जो
आजकल सबसे ज़्यादा फेमस भी है और लेटेस्ट भी है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट पिक अप सिग्नल एंड ट्रांसमिट दैम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं बच्चों, यानी कि जो उपग्रह हैं हमारे, वो सिग्नल्स को जल्दी से ट्रांसमिट करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, संसार के किसी भी हिस्से में। अब हम इसकी बुक वर्क कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द राइट आंसर। ईमेल कैन बी सेंड थ्रू कंप्यूटर्स। तो आप टीवी के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए ईमेल सेंड नहीं कर सकते। किसके ज़रिए कर सकते हैं? यस, कंप्यूटर। STD स्टैंड्स फॉर ईयर, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। फर्स्ट पे टिक कर देंगे। नहीं तो ये टेलीग्राम डायलिंग है, ना ही टेलीफोन डायलिंग है। क्या है? ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट है, वी कैन वॉच लाइव प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन विद द हेल्प ऑफ यस सैटेलाइट्स। इलेक्ट्रॉनिक मेल या इंटरनेट के जरिए हम लाइव प्रोग्राम नहीं देख सकते। किसके माध्यम से देखते हैं हम? सैटेलाइट्स के माध्यम से। SMS कैन बी सेंड थ्रू। SMS किसके जरिए भेजते हैं हम? यस, मोबाइल फोन्स के जरिए। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इन्वेंटेड द टेलीविज़न। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था बच्चों? जॉन लॉगी बॉयल ने। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो इन्वेंटेड बाय यस गुग्लिमो मार्कोनी। नेक्स्ट, ईमेल इज अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेज थ्रू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के जरिए जो मैसेज सेंड का माध्यम है वो क्या है बच्चों? सिस्टम है ईमेल। शमुएल मोर्स इन्वेंटेड द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ किसने इन्वेंट किया था? यस, शमुएल मोर्स ने। अ रेडियो इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इस तरह से ये बुक वर्क आप कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, मैच द फॉलोइंग। टीवी का अगर हम मैच करते हैं बच्चों JL बेयर्ड, यानी कि जॉन लॉगी बेयर्ड। तो आप A को C से मैच कर देंगे, यानी कि इसके सामने 1 लिख सकते हो। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या है बच्चों? यस, मास मीडिया। तो इसके सामने 2 लिख दो आप। ईमेल, ईमेल क्या है? यस, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसके सामने आप लिख दें 3। 4 है डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज क्या होती हैं? एजुकेशनल फिल्म्स होती हैं बच्चों, छोटी छोटी, जो हमें शिक्षा देती हैं, शिक्षाप्रद बनते हैं, तो वो है हमारी डॉक्यूमेंट्रीज। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों। ये आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से या PDF के जरिए आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे। ओके बच्चों।